नमस्ते, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ शिवेंद्र। 24 फरवरी 2022 यही वो तारीख थी जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया। इस जंग को शुरू हुए 7 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसके अंत की कोई संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। दुनिया दो धड़ों में बंट चुकी है। एक तरफ है पश्चिमी देश और अमेरिका जो रूस के खिलाफ खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देश भी हैं जो रूस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। दो धड़ों में बटी हुई दुनिया में जब भी भारत का जिक्र आता है तो हम पाते हैं कि भारत पश्चिमी देशों और अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती के बावजूद न तो कभी रूस के खिलाफ कड़े बयान देता है, न ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे रूस के खिलाफ किसी मतदान में हिस्सा लेता है। इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भारत आखिर रूस के खिलाफ क्यों नहीं जाता। इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब दिया है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। हाल ही में एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया में थे। वहां एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या यूक्रेन युद्ध के कारण पैदा हुए हालातों की वजह से भारत को रूस के साथ अपने संबंधों पर एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। इस सवाल के जवाब में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हमारी सेना के पास सोवियत रूस और अब के रूस के सैन्य साजो सामान की अच्छी खासी संख्या है और दशकों से ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। जयशंकर ने कहा कि इसके कई कारण रहे हैं। सालों तक पश्चिमी देशों और अमेरिका जैसे देशों ने भारत को हथियार मुहैया नहीं कराए। जयशंकर ने यह भी कहा कि इसी दौरान पश्चिमी देशों ने हमारे एक पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाही को समर्थन दिया और उसे हथियार देते रहे। भारतीय विदेश मंत्री का सीधा इशारा पाकिस्तान की तरफ था। ये सच है कि कोल्ड वार के दौरान पाकिस्तान अमेरिका और पश्चिमी देशों का एक मजबूत सहयोगी था। दरअसल अपनी लोकेशन की वजह से पाकिस्तान एक ऐसा चौराहा है जिससे गुजरना आधी दुनिया की मजबूरी है। चीन और तिब्बत के बड़े पूर्वी इलाकों के लिए जो सबसे नज़दीकी रास्ता है वो पाकिस्तान है। यूरोप के लिए अरब और भारत के बीच जो देश है वो पाकिस्तान है। यही कारण रहा है कि पश्चिमी देश पाकिस्तान को लंबे समय तक प्यार और दुलार देते रहे हैं और इसी समय में भारत की उपेक्षा करते रहे। 50, 60 और 70 के दशक में तो अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार भी दिए, लेकिन उसके शस्त्रागारों के दरवाजे भारत के लिए हमेशा बंद रहे। यही वो समय था जब रूस यानी तब का सोवियत संघ भारत के समर्थन में खुलकर खड़ा था। तब से लेके आज तक रूस न सिर्फ हथियारों के मामले में भारत का सबसे बड़ा पार्टनर बना हुआ है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत का सबसे मजबूत सहयोगी है। रूस भारत का कितना बड़ा सहयोगी रहा है इसे एक किस्से से समझिए। साल 1971 में भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। इसी जंग की वजह से बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस जंग के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका ने समुद्र में अपने 7वें बेड़े को उतार दिया। अमेरिका ने जापान के करीब तैनात अपने नौसेना के 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया ताकि युद्ध में पाकिस्तान की मदद की जा सके। इस बेड़े को उस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली नौसैनिक बेड़े में से एक माना जाता था। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के पाकिस्तान के समर्थन में उतरने की खबर जब भारत ने सुनी तो उसने तब के सोवियत संघ से मदद मांगी। सोवियत संघ भी पीछे नहीं हटा। भारत से दोस्ती निभाने के लिए रूस ने प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की तरफ अपनी विध्वंसक पनडुब्बियों और युद्धपोतों को रवाना कर दिया। रूस के भारत के समर्थन में सीधे उतरते हुए देखकर अमेरिकी 7वें बेड़े की रफ्तार थम गई और इससे पहले कि अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में पहुंच पाता, पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी प्रस्ताव लाकर युद्ध विराम कराने की कोशिश की थी, लेकिन रूस भारत के साथ खड़ा था और वीटो कर इस प्रस्ताव को रोक दिया। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से रूस अब तक भारत का सबसे सदाबहार दोस्त बना हुआ है। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत रूस के खिलाफ कभी कुछ खुलकर क्यों नहीं बोलता। हालांकि वो साल 1971 था और ये साल 2022 है। आज की तारीख में कई पश्चिमी देशों के अलावा अमेरिका भी हमारा अच्छा सहयोगी है।
लेकिन फिर भी भारत यह साफ कर चुका है कि बात चाहे हथियारों की खरीद की हो या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की, भारत हमेशा वही करेगा जो उसके राष्ट्रीय हित में होगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों और ऐसे ही मज़ेदार किस्सों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लोकमत हिंदी। धन्यवाद।